स्टेटस यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा जो आईसी का स्टेटस है वो डीएक्टिवेटेड है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे होम पेज पे ही दिखा देगा आईसी स्टेटस डीएक्टिवेटेड। जैसे ही लॉगिन करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा जो आईसी स्टेटस है वो वैलिड हो गया है। हेलो एवरीवन, मनीष हियर, वेलकम टू एमएम टैक्स क्लब। इस वीडियो में हम देखेंगे अगर आपका आईसी कोड डीएक्टिवेट हो गया है तो उसको रीएक्टिवेट कैसे करें, वापस से एक्टिवेट कैसे करें। अगर आपके पास आईसी है तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी किया है टू अपडेट आईसी कोड एवरी ईयर। इवन आपके डिटेल्स में कोई चेंजेस नहीं है फिर भी आपको एवरी ईयर आईसी अपडेट करना होता है। तो इसके लिए पहले हम चेक करेंगे कि हमारा आईसी स्टेटस क्या है। उसके लिए हम डीजीएफटी के पोर्टल पे जाएंगे। डीजीएफटी के पोर्टल पे जाने के बाद आप सर्विसेज के अंदर या सर्विसेज में आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है व्यू आईसी रिलेटेड डिटेल्स। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं व्यू आईसी डिटेल्स, ये सारे ऑप्शंस आते हैं जहाँ पे आपको व्यू एनी आईसी करना है और ये प्रोसेस विदाउट लॉगिन होता है। यहाँ पे आपको दो डिटेल्स डालने हैं, एक आपका आईसी नंबर, दूसरा आपके फॉर्म का नाम। ये डिटेल डाल देंगे, आईसी कोड, फॉर्म का नाम एंड कैप्चा डालेंगे। एंड जैसे ही व्यू करते हैं तो हमारा आईसी का जो भी डिटेल्स है यहाँ पे दिखा देता है। और स्टेटस यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो आईसी का स्टेटस है वो डीएक्टिवेटेड है। तो अभी इसको एक्टिवेट करने के लिए हमारे को लॉगिन करना पड़ेगा ऑन डीजीएफटी पोर्टल। डीजीएफटी पोर्टल पे अगर आपका ऑलरेडी लॉगिन है तो वो लॉगिन क्रेडेंशियल से आप लॉगिन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप लॉगिन क्रेडेंशियल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डाल के हम लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे होम पेज पे ही दिखा देगा आईसी स्टेटस डीएक्टिवेटेड। नाउ इसको रीएक्टिवेट करने के लिए और यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन भी आता रहेगा कि आपका आईसी डीएक्टिवेट क्यों हुआ है, क्योंकि ये अपडेट नहीं हुआ है हमारे केस में आ रहा है, इसके लिए डीएक्टिवेट हो गया है। नाउ इसके लिए हमारे को अभी अपडेट करना पड़ेगा। सो हम अपडेट में जाएंगे, अपडेट एंड मॉडिफाई आईसी। तो ऐसा एक पेज आता है जहाँ पे आपने अगर कोई एप्लीकेशन नहीं किया है अभी तो यहाँ पे प्रोसीड फॉर फ्रेश एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा। अगर आपने कोई एप्लीकेशन सेव कर रखा है तो वो सेव्ड एप्लीकेशन भी यहाँ पे आता है। तो एक हमने स्टार्ट किया था बट इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे एंड देन स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन फिलअप करेंगे फॉर अपडेशन। इसको डिलीट करने के लिए आप एक्शन के अंदर जाके डिलीट कर सकते हैं या फिर अगर प्रोसीड करना है तो नीचे ये ऑप्शन है प्रोसीड विथ एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन, उधर से जा सकते हैं। हम यहाँ ये एप्लीकेशन निकाल रहे हैं जो हमारा प्रीसीव्ड है एंड नाउ आप देख सकते हैं स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन का ऑप्शन आ गया है, इसमें हम जाएंगे। ऐसा एप्लीकेशन होगा, 6 स्टेज का ये एप्लीकेशन होता है जिसमें पहले आपको जनरल इन्फॉर्मेशन में बेसिक डिटेल्स, एड्रेस ये सब डालने हैं। एक नोट है स्टार्टिंग में, वो इम्पॉर्टेंट है, वो आप देख सकते हैं। अगर आपका पहले से इन्फॉर्मेशन जो डीजीएफटी के अंदर है और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है तो वो केस में आपको आपका जो एक्टिवेशन है वो तुरंत हो जाता है, ऑटो अप्रूवल उसके केस में हो जाता है एक्टिवेशन। एंड इन केस अगर आपके जो डिटेल्स है उसमें कुछ चेंजेस है, इधर आपका एड्रेस चेंज है, पार्टनर, प्रोप्राइटर या फिर जो भी सिग्नेटरीज है उसमें कुछ चेंजेस है, तो वो सारे केस में ऑटो अप्रूवल नहीं होता है, आफ्टर स्क्रूटनी वो अप्रूव होगा। एंड साथ ही आपके जो रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स है, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स रहेगा, जो चेंजेस है उसका वो भी आपको यहाँ पे अटैच करने पड़ेंगे। अगर आपका कोई चेंजेस नहीं है एंड जस्ट आप सेम एज इट इज़ अपडेट कर रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन प्रीफिल्ड आएगा। हमारे केस में कोई भी चेंजेस नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे प्रीफिल्ड है एंड अटैचमेंट भी यहाँ पे लगा होता है जो हमने लास्ट टाइम डाला था। तो ये सारे पैन नंबर, नेम, ये सारे जो भी डिटेल्स है वो प्रीफिल्ड है, बट जो फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी है वो वेरीफाई करने को यहाँ पे बोल रहा है। तो ओटीपी के थ्रू हम जो फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी है उसको वेरीफाई करेंगे। फ़ोन के लिए हमने ओटीपी सेंड किया है, ये हमारा फ़ोन वेरीफाई हो गया। अब हम ईमेल के लिए ओटीपी सेंड करेंगे, तो अब हम यहाँ पे ओटीपी डाल के ईमेल भी वेरीफाई करेंगे। तो अभी हमारा फ़ोन एंड ईमेल दोनों वेरीफाई हो गया है। यहाँ पे
प्रूफ ऑफ एस्टैब्लिशमेंट आपको अटैच करने होते हैं। मेरे केस में जो हमने लास्ट टाइम अटैच किया था वो ऑलरेडी है यहाँ पे, तो हमारे को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम सेम अटैचमेंट के साथ कंटिन्यू करेंगे। आपके केस में नया है तो आप यहाँ पे कोई प्रूफ ऑफ एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पे अटैच कर देंगे। दूसरा, ये एड्रेस आपको डालना है और एड्रेस प्रूफ यहाँ पे आपको डालने होते हैं, आइदर वो सेल डीड हो, रेंट एग्रीमेंट, लीज डीड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जिसमें भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पे अटैच करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग ही एड्रेस आप यहाँ पे डालेंगे। तो हमारा एड्रेस का डिटेल्स कंप्लीट हो जाएगा। देन ब्रांच डिटेल्स, अगर आपके ब्रांचेस है तो ब्रांच डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मेरे केस में कोई ब्रांच नहीं है तो हम यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करके नेक्स्ट पेज में जाएंगे। नाउ यहाँ पे डिटेल्स एंड प्रोप्राइटर, पार्टनर, डायरेक्टर जो भी है, जो भी सिग्नेटरी है उसके डिटेल्स डालने होते हैं। हमारे केस में कोई भी चेंजेस नहीं है प्रोप्राइटरी डिटेल में, सिग्नेटरी डिटेल में, तो जो हमारा ऑलरेडी था वही है। आपके केस में नहीं है, चेंज अगर है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं डायरेक्ट। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, नेम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड बाकी के डिटेल्स आप यहाँ पे डाल के ऐड कर सकते हैं अगर आपका नया एडिशन है तो। इन केस अगर जो आपका ऑलरेडी एडेड है उसके अंदर मॉडिफाई करना है तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, यहाँ से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड अगर किसी सिग्नेटरी को रिमूव करना है तो वहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं, ये एडिट एंड डिलीट सेक्शन के अंदर करने के लिए आप ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो डाल के ऐड कर सकते हैं, नेम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ। नाउ हमारे केस में कोई चेंज नहीं है तो हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। नाउ बैंक डिटेल आता है। बैंक डिटेल्स यहाँ पे आपको डालने हैं, अकाउंट नंबर, होल्डर नेम, कौन सा बैंक है एंड ब्रांच है। देन आपको अटैच करने होते हैं आइदर कैंसिल चेक या फिर बैंक सर्टिफिकेट, आपको एज ए प्रूफ ऑफ बैंक यहाँ पे अटैचमेंट में देना होता है। हमारे केस में यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं है। और बैंक सर्टिफिकेट के लिए एक परफॉर्मा यहाँ पे दिया हुआ है, तो जो फॉर्मेट है, अगर आप बैंक सर्टिफिकेट ले रहे हैं तो इसी फॉर्मेट में बैंक से लेंगे बैंक सर्टिफिकेट। नाउ हमारा ये अकाउंट डिटेल एडेड है, हम यही रखेंगे एंड सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पेज आएगा वो अदर इन्फॉर्मेशन के लिए है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आप कौन सा आइटम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, आपका इंपोर्ट है या फिर एक्सपोर्ट है या फिर दोनों हैं, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने के रहते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अगर कर रहे हैं तो गुड्स कर रहे हैं या सर्विस कर रहे हैं वो ऑप्शन भी है। तो यहाँ पे आपको डिटेल्स सेलेक्ट करने पड़ते हैं। हमारे केस में गुड्स है। जो भी आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जो भी सिलेक्शन करते हैं वो करने के बाद अब सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो हमारा नेक्स्ट पेज पे आएगा जो है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के अंदर ये सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं। जस्ट आपको अगर आपको ये डिटेल्स पढ़ने हैं तो पढ़ सकते हैं। देन नीचे आपको टिक करना होता है एंड देन प्लेस डालने होते हैं। ऑटो फिल्ड यहाँ पे डेट आ जाएगा। देन हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही डिक्लेरेशन के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो आपके पास एप्लीकेशन समरी आ जाता है। तो आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं सारे इन्फॉर्मेशन कि जो आपने फिल किया है वो प्रॉपर है कि नहीं, या फिर ऑटो फिल भी है तो वो प्रॉपर है कि नहीं, वो आप एक बार चेक कर सकते हैं। नाउ जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है फॉर साइनिंग। ये एप्लीकेशन आपको साइन करने होते हैं एंड उसके बाद आपको 200 रुपीज़ का फीस पे करना होता है। इसके लिए साइन के लिए हम जाएंगे, यहाँ पे एक मैसेज पॉपुलेट होता है। एक बार आपने साइन कर दिया तो बाद में चेंज करने का ऑप्शन नहीं होता है। ओके किया हमने। दो ऑप्शन है यहाँ पे साइन करने के। आधार से ई साइन कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर से साइन कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म को हम डिजिटल सिग्नेचर से ये साइन करेंगे। नाउ डिजिटल सिग्नेचर से साइन करने के लिए आपके पास ईएम साइनर इंस्टॉल्ड होना चाहिए और जो आपका डीएससी का यूटिलिटी है वो यहाँ पे इंस्टॉल होना चाहिए। तो हमारे केस में अभी ईएम साइनर इंस्टॉल नहीं था यहाँ पे, इसके लिए वो एरर आया था। यहाँ पे ऑप्शंस इन्फॉर्मेशन में भी आपको बताते हैं क्या क्या रीजन हो सकते हैं ये एरर आने का। तो
EM साइनर के लिए यहाँ पे EM ब्रेज डाउनलोड करने का लिंक भी दिया हुआ है, यहाँ से डायरेक्टली आप लिंक से जा सकते हैं एंड EM साइनर डाउनलोड कर सकते हैं। विंडो के लिए हमारे को डाउनलोड करना है तो हम विंडो के लिए डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। अभी EM साइनर हमने डाउनलोड कर लिया है, देन हम रिकनेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजिटल सिग्नेचर एक्सेप्ट कर रहा है। डीसी के लिए पहले यहाँ पे आप लिस्ट से प्रोवाइडर सेलेक्ट करेंगे, आपका DSC टोकन कौन सा है। देन सर्टिफिकेट लिस्ट से आप नाम सेलेक्ट करेंगे, देन आपको पासवर्ड डालना है, जो भी आपका DSC का पासवर्ड है वो डाल के साइन करेंगे। जैसे साइन करते हैं डेटा हैज साइन सक्सेसफुली, ये मैसेज आता है आपको। एंड नेक्स्ट स्टेप आप हमारा बच गया है पेमेंट करने का। हमने फॉर्म फिल कर लिया, फॉर्म साइन कर लिया एंड नाउ पेमेंट करना है, जो 200 रुपीज़ का पेमेंट करना था। देन हम प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे। ये आपके एप्लीकेंट्स का डिटेल यहाँ पे दिखेगा, जिसके डिटेल पेमेंट डिटेल्स में जो इन्फॉर्मेशन जाने हैं वो डिटेल्स यहाँ पे दिखेंगे। एप्लीकेशन नंबर आपका आएगा, सर्विस टाइप यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ IAC आ रहा है। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है आपने पहले से पे किया है क्या, अगर आपने किया है तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नो ही रहेगा वो। एंड देन कंटिन्यू करेंगे। प्रोसेस होने के बाद ये एक भारत कोष के पोर्टल पे आपका ये रीडायरेक्ट हो जाता है साइट पेमेंट के लिए, और यहाँ पे डिटेल्स आपके प्री फिल्ड ही रहेंगे, जस्ट आपको प्रोसीड करना है एंड पे करना है। डिटेल्स फिर भी आप एक बार चेक कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कंफर्म किया पेमेंट के लिए। देन बहुत सारे पेमेंट ऑप्शंस है यहाँ पे, कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं एंड इवन UPI के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो हम UPI के थ्रू ही पेमेंट करेंगे। हमने UPI सेलेक्ट किया है, एक्नॉलेजमेंट चेक करेंगे एंड कैप्चा कोड यहाँ पे डालना पड़ता है। प्लीज सिलेक्ट एग्रीगेटर। ये एग्रीगेट आपको सिलेक्ट करना होता है, इवन आप कोई भी मोड से पेमेंट कर रहे हैं तो ये सारे बैंक्स हैं जो पेमेंट गेटवे है, तो ये पहले सिलेक्ट करना है। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी बैंक सिलेक्ट करके आप पेमेंट कर सकते हैं। ये सिर्फ एक एग्रीगेटर है, तो हमने फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर लिया, देन UPI सिलेक्ट करेंगे। वापस से हमारे को कैप्चा कोड डालना पड़ेगा यहाँ पे। देन हम ये एक्नॉलेज करेंगे एंड पे। पेमेंट डिटेल्स यहाँ पे दिखा रहा है। देन नेक्स्ट। अब हमने UPI सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, आइदर आप UPI ID यहाँ पे डाल सकते हैं या फिर QR कोड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। QR कोड पे मैंने सिलेक्ट किया है। कंटिन्यू एंड पे करेंगे तो QR कोड जनरेट हो जाएगा ये 200 पेमेंट का। देन जो भी आपका UPI ऐप है उससे आप स्कैन करके पे कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं तो आपको ये एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो जाता है सक्सेस पेमेंट का, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। देन डाउनलोड के बाद हमने कंटिन्यू किया तो यहाँ पे एरर आ गया है इनवैलिड सेशन का, तो हम वापस से लॉगिन करेंगे DGFT पोर्टल पे, क्योंकि हमारा पेमेंट तो सक्सेसफुल हो गया था। जैसे ही लॉगिन करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा जो IAC स्टेटस है वो वैलिड हो गया है। जो पहले डीएक्टिवेटेड था, अभी IAC स्टेटस हमारा वैलिड दिखा रहा है। दैट मीन्स कि जो हमारा जो अपडेशन का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपके केस में कोई चेंजेस नहीं है तो बहुत ईजी प्रोसेस है अपडेट करने का। इन केस आप खुद से नहीं कर रहे हैं, हमारा सर्विस लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए नंबर पे आप हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर IAC अपडेशन और मॉडिफिकेशन। आई होप वीडियो हेल्पफुल रहेगा, सो प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।